आपके सामने ये एलानिया अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहौर की टिकटों की तकसीम के अंदर बेहद नाइंसाफ़ी हमारे कारकुनान का जिस तरह से इस्तेहसाल हुआ है। मीर नवाज शरीफ का भी सियासी बोझ उठाया है, मुस्लिम लीग नून का भी सियासी बोझ उठाया है, मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूँ। सारी जिंदगी किसी की न जूतियां उठाई हैं न जूतियां सीधी की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। एतराज़ ही एतराज़ हर तरफ हो रहा है। सियासी जमातों में कारकुनान एतराज़ कर रहे हैं, लीडरान एक दूसरे पर एतराज़ कर रहे हैं, सियासी जमातों के सरबराहान एक दूसरे पर एतराज़ कर रहे हैं और ख़ुद पार्टी के अंदर होने वाली मुखासमत मुखालफत पर एतराज़ कर रहे हैं। हर तरफ एतराज़ का मौसम है। हालांकि मौसम इंतखाबात का है, लेकिन इंतखाबात के साथ साथ एतराज़ात भी जारी हैं, चाहे वो कागज़ात नामजदगी पर एतराज़ात हों या फिर एक दूसरे के मौक़िफ़ पर। हो क्या रहा है, इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, लोगों की लड़ाइयाँ खुलकर सामने आ रही हैं। हर सियासी जमात में जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो हॉकिश लॉबीज़ हैं, वो सामने आ गई हैं और खुलकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, सरबराहान पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो है वो ये भी कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, मर्दान से हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी। और फ़ाहद हुसैन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। फ़ाहद साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। मुझे ये बताइए कि ये ज़ाहिर है आपने कई इलेक्शंस कवर किए हैं, देखे हैं, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ये जितना अनोखा और दिलचस्प इलेक्शन है, शायद माजी में ऐसा कोई कम ही देखने में मिला हो कि अभी तक ना टिकट्स कंफर्म हो रही थी, आज जाके नून की टिकट सामने आई हैं। एक अजीब सा क्योस है। व्हाट इज योर टेक ऑन? आदिल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक अनोखा इलेक्शन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हैरान कुन तरीन है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह हमारी एक लंबी तारीख में हर तरह का इलेक्शन हुआ है जिसमें हर तरह का मसले मसाइल जो है वो खड़े हुए हैं। लेकिन इस बारी ये एक अनोखा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है और एक अनोखा किस्म का एक सियासी माहौल है जिसके अंदर ये इलेक्शन जो हैं वो मुनक्किद हो रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू है वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। देखिए, अभी भी लोग आपसे भी पूछते होंगे, मेरे से भी पूछते हैं, शैला रज़ा साहबा से भी पूछते होंगे, अली मोहम्मद खान साहब से भी पूछते होंगे, पहला सवाल कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सही बात। ये जो गैर यकीनी है, ये मैं आपको बताऊं, ये 24 जुलाई को भी लोग ये पूछेंगे जी कल इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसने पाकिस्तान को बड़ा डैमेज किया है। लेकिन उसमें अच्छी बात आदिल ये है कि अभी तक मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन में कोई इल्तवा होगा, कोई डिले होंगे। हर चीज, हर जो मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन हर जो एक डेडलाइन है वो पार होती जा रही है। आज PMLN के टिकट्स की अनाउंसमेंट भी हो गई। अब सिर्फ 6 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया। 1 हफ्ते के बाद फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू होगी। तो मुझे लग ये रहा है कि तमाम तर गैर यकीनी के बावजूद, तमाम तर जो एक हचकोले ये किश्ती लेती रही है, उस सब के बावजूद हम इंशाअल्लाह 25 जुलाई को इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव रेज्ड। मैं गुज़िश्ता रोज एक जगह पर बैठा हुआ था, कुछ सियासतदान भी मौजूद थे, तो वो सब यही सवाल पूछ रहे थे। सियासतदान, सियासी जमातों के रहनुमा पूछ रहे थे कि ये बताएं इलेक्शन होंगे या नहीं। तो कुछ जर्नलिस्ट भी वहां थे, उनमें भी आधे बढ़ गए, उन्होंने कहा अगर होंगे, अगर। और मेरा ये ख्याल था कि होंगे, यकीनन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई रीजन नहीं लग रहा कि ना हो। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की कि आज की तारीख में भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे जरा ये बताएं, चौधरी निसार साहब का मामला आपने देखा, वहां से PMLN ने अपने उम्मीदवार फिलहाल टिकट अनाउंस नहीं किए और ये भी कहा गया है कि उनको कोई सीज फायर हो गई है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला, क्योंकि इतनी हीट हुई और फिर उसके बाद अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको कुछ अंदाजा भी हुआ होगा देख के। सूरत हाल इंटरेस्टिंग हो गई है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल जिस तरीके से एक सोचा जा रहा था कि चौधरी निसार साहब कोई सख्त बात करेंगे, उन्होंने इज्तनाब किया। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें थी कि चौधरी निसार साहब जो है उनका ताल्लुक मुस्तकिल तौर पर पार्टी से ना खत्म हो, वो कोशिशें भी जारी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक दरमियानी रास्ता निकाला गया। मेरा ख्याल है नून लीग के पास इससे बेहतर ऑप्शन इस वक्त नहीं था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि उनको टिकट मिल जाए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बीच का रास्ता निकला है, उनके सामने किसी को खड़ा नहीं कर रहे, जिसकी बुनियाद पे अब
चौधरी निसार का इलेक्शन जीतना मेरा ख्याल है उनके इम्कानात बड़े रोशन हो गए। अगर नून लीग कोई खड़ा कर देती उम्मीदवार आदिल तो वो वोट बढ़ता और पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा चांस बन गया था। तो अब चौधरी निसार साहब की बड़ी स्ट्रेट फाइट है, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो मेरा ख्याल है वो जो एक बैड ब्लड हुआ था उनमें और उन जमात में, उसमें खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कमी होने के लिए दरवाजे कुछ खुल गए हैं। ठीक, तो अच्छी पॉलिटिकल मूव है फ्रॉम पीएमएलएन। शैला साहिबा, कराची का जरा बता देना जी, कराची में क्या हो रहा है? आप खुद भी कंटेस्ट कर रही हैं, बन गया है माहौल, इमरान खान साहब आपके मद्दे मुकाबिल होंगे, क्या क्या जो है वो मंजरनामा है? आप लोग वहां पर जो है कैंपेन भी स्टार्ट कर दिए, सब लगे हुए, वहां क्या माहौल है आपके? देखिए, ये पहले आपकी बात से पहले वाली बात को भी मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी कि मैं भी कैंपेन में हूँ और इस प्रोग्राम को भी मैं अपने एक वोटर के घर में से ही कर रही हूँ, जहाँ पे बाहर जो है वो कॉर्नर मीटिंग है मौज़ज़ीन मोहल्ला की, और उससे पहले मैं एक ख़वातीन की मीटिंग करके आ रही हूँ कामरान चौरंगी पे। तो वहाँ पे भी मुझसे एक साहिबा ने पूछा कि इलेक्शन होंगे, और मैं ये समझती हूँ कि अब इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये सवालात नहीं होने चाहिए। जहाँ तक बात आपने चौधरी निसार की तो चौधरी निसार ने पहले ही ऐलान करके कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। पीएमएलएन को जो है वो कह सकते हैं कि काफ़ी शशोपंज में डाल दिया था, और अगर पीएमएलएन ये नशिस्त खाली ना छोड़ती और उनके मद्दे मुकाबिल किसी और को खड़ा कर देती तो पीएमएलएन को जो नुकसान होना था वो होना था। मैं जरा जान की अमान पाऊं, मैं ये समझती, तो मैंने आपसे कराची का सवाल पूछा था, लेकिन चूंकि आप खुद पंजाब ले आई हैं तो मुझे ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में टिकटें देनी थी उसका क्या बना है? देखिए, जो उन्होंने टिकटें दी हैं वो तो दी हैं, लेकिन उस गुफ्तगू का हिस्सा जो आपने की, मैं चाहती हूँ कि मैं बनूं। अच्छा, बिल्कुल बने आप बिल्कुल उसका पार्ट बने। मुझे पंजाब में आप लोग किधर हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जो ये कहना चाहती थी वो ये कहना चाहती थी कि 2 दफ़ा एक स्टेटमेंट इस तरह का आया 2 पार्टी की तरफ से। एक पीएमएलएन में चौधरी निसार ने कहा कि पोल मतलब बोझ है मेरे ऊपर और मैं बहुत कुछ बातें जो मेरे अंदर है मैं कहना नहीं चाहता, और इसी तरह कराची से भी एक पीटीआई के मेंबर ने कहा कि मुझे टिकट दो, मैं वरना पोल पट्टी खोल दूंगा। फिर टिकट मिल गया, पोल पट्टी लिपट गई। इसी तरह जो है वो चौधरी निसार का भी अब यही होने जा रहा है। अब जहाँ तक बात है, सब जानते हैं कि पंजाब में हमने आमिर लियाकत ने कहा था कि टिकट नहीं मिला तो पोल पट्टी खोल दूंगा, पोल पट्टी लिपट गई। अच्छा। तो इसी तरह जो बहुत सारी बातें जो रात सीने में दफन है, जो एक बोझ बनता जा रहा था चौधरी निसार पे, वो इस बैगेज को अब दोबारा उठा लेंगे। अब जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, वो भी उन्होंने अपने लोगों को जिसने टिकट मांगा दिए हैं, और इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला होगा। कराची में माहौल बनता जा रहा है, और ख़ास तौर पर मैं अपने हलके में काम कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला मौका है कि मैं डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रही हूँ। इससे पहले 2 इलेक्शन पे मैं रिज़र्व सीट पे थी, और अभी भी प्रोविंशियल जो हमारी लिस्ट है उसमें भी मेरा काफ़ी ऊपर नाम है फरियाल साहिबा के बाद। तो जो कि जनरल लड़ेंगी, तो मैं अपने हलके में उतर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस है, और मुझे यकीन है कि कराची में आप कह रही हैं कि माहौल बन चुका है मुकम्मल तौर पर। अली मोहम्मद खान साहब, मेरा ख्याल है आपसे जब कोई पूछ रहा होगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं, तो आप कह रहे होंगे अगर चलें छोड़े रहने दें यार, आप दोस्त भी हैं। क्या हो रहा है सर, ये पार्टियों में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और इसके साथ साथ फहद साहब ने एक बात की, वो पता नहीं इनके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं, जो है हिप्नोटिज्म इनको आती है। तो मेरे जो दिल में बात थी वो उन्होंने कर दी कि 1 महीने बाद इलेक्शन है, और यानी कि आज भी हमसे लोग पूछ रहे हैं इलेक्शन होगा। तो एक जो चीज इस इलेक्शन में हुई वो ये थी, आपको याद होगा 2013 का जब इलेक्शन था, तो 2012 से तकरीबन जब जुलाई अगस्त खत्म हुई है,
2012 की, उसके बाद से एक तरह सा इलेक्शन फीवर स्टार्ट हो गया था। अभी तक मैं मुल्क में वो इलेक्शन फीवर अभी देख नहीं रहा। उसकी शायद वजह ये है कि अभी जो बड़े लीडरान हैं वो अभी मैदान में नहीं उतरे। देखिए खान साहब अभी जलसों पे नहीं गए, मियाँ साहब अभी मुल्क से बाहर हैं, और जो बिलावल साहब हैं वो भी शायद अभी नहीं निकले। तो मुझे लगता है ये कि इंशाल्लाह अगला जो हफ्ता है उसमें इंशाल्लाह ये सारा टेम्पो पिक हो जाएगा। एक जो अच्छा काम हुआ है, ये देखिए ये टर्म जो गुजरी है ना, जो पिछली टर्म थी जो जरदारी साहब वाली थी, उससे पहले डिक्टेटरशिप गुजरी 8 साल 9 साल, वो वाली टर्म ऐसी थी कि उसमें आपको ये फील होता था कि भाई अब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हो गई है और उसको डेमोक्रेसी को एक मौका मिला है। ये वाली टर्म ज्यादा क्रिटिकल इसलिए थी कि नॉर्मली अगर आपने देखा हो पाकिस्तान में साइकिल में डेमोक्रेसी चली है, 9-10 साल डेमोक्रेसी, फिर 9-10 साल इस तरह। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ जबरदस्त काम हो जाएगा कि सिर्फ इलेक्शन का हो जाना बहुत बड़ा काम। एक दूसरा ये है कि मैं नॉट बिकॉज आई एम इन पीटीआई बट बिकॉज आई फील कि मुझे लगता ये है कि इलेक्शन के जरिए, डेमोक्रेसी के जरिए पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने का ये इस वक्त एक ऐसा मौका है। मैं पीटीआई के तनासर में कह रहा हूँ, इस वक्त मौका है इस मुल्क के पास, एक कौम के पास, ऐसी जमात को मरकज में पावर में लाएं जो अभी तक मरकज में टेस्ट नहीं हुई, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, ऑनेस्टी की, मुल्क को चलाने के लिए एक मौका है। क्योंकि देखें, नून लीग 3 बार टेस्ट हो चुकी है, पीपल्स पार्टी 4 बार टेस्ट हो चुकी है। अगर 4 बार पीपल्स पार्टी ने 4 वज़ीर आज़म देखे और पिछले 10 साल कंटिन्यूसली सिंध में, और नून ने 10 साल कंटिन्यूसली पंजाब में हुकूमत करके, अगर मुझे साफ पानी का एक गिलास तक मुहैया नहीं है तो मैं फिर सोच में पड़ जाऊंगा कि मेरे बच्चे के हाथ में कलम नहीं है, पीने को पानी नहीं है, अस्पताल में इलाज नहीं है, तो मैं क्यों इनको वोटिंग करूं? दिस इज वेरी क्रिटिकल कि इस वक्त उन लोगों को टेस्ट किया जाए जो पहले टेस्ट नहीं हुए इस्लामाबाद। अच्छा, जो ये बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ट्राइड एंड टेस्टेड जो हैं, आप उस तरफ कह रहे हैं लोग ना जाएं। लेट मी टेक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम शैला रजा साहिबा, फिर मैं फहद साहब की तरफ ये डिस्कशन लाऊंगा कि असल जो डिबेट है इस मुल्क में इस वक्त, या पॉलिटिकल पार्टी में फड्डा है, वो फड्डा इस बात पे हो रहा है कि भाई फेयर लोगों को लेके आया जाए। शैला साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू जो बात की है अली साहब ने कहा जी 2-3 बारी वालों को? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अली मोहम्मद की कितनी स्टडी है, कितनी नहीं है, लेकिन जो हमारा पिछला टेन्योर था उसमें 126 सीटों पे हम थे और ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, और 17 एजेंसीज हमने क्लियर कराई थी, और लाइफलाइन जिसको कहा जाता है पाकिस्तान की, हमने सी पैक दिया, गवादर पाइपलाइन, और इसके अलावा ईरान गैस लाइन, और बहुत 18वीं तरमीम से लेके सब। अच्छा, सिंध में हमारी हुकूमत थी, इसी तरह हमने उसमें पहले से ज़्यादा नशिस्तें ली। अब ये जो दौर था इसमें पीटीआई को भरपूर मौका मिला, केपी में लोकल गवर्नमेंट भी इन्हीं की थी, इनके जो अलाई थे जमात इस्लामी, उन्होंने आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया। बीबीसी ने भी इमरान साहब से सवाल पूछा था कि कोई नया कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया मेगा प्रोजेक्ट जिसको वो जलेबी बनाते रहे, लेकिन जो असल बात है वो ये है, और उसका जवाब नहीं दिया, कि इन्हीं के सेक्रेटरी एजुकेशन ने रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में कि केपी का हर चौथा बच्चा स्कूल से बाहर है, 50,000 लड़कियां स्कूल नहीं जाती, 1,000 स्कूल इसलिए बंद हो गए कि उसमें बच्चों की तादाद 40 नहीं थी। चमकनी और परवेज़ खटक के हलके में स्कूल जो बिल्कुल परवेज़ खटक के घर के पीछे है, उसका बहुत बुरा हाल है, बच्चे पहले आके सफाई करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी था कि जहां 1,000 स्कूल बंद हो गया और ये उनकी फंडिंग प्रॉपर नहीं कर सके, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सके, वहाँ पे जिस तरह इन्होंने मौलाना समीउल हक के बेटे को टिकट दिया है, 557 मिलियन इन्होंने उस मदरसे को दिए। अब ये जो अपना नया मैनिफेस्टो देते हैं उसमें जब ये नौकरियों की बात करते हैं तो ये पूछना चाहिए कि आपने कितनी नौकरियां अपने 5 साल पुरसुकून दौर में दी। और अगर मैं और बातें करूं, ठीक है, मैं अली मोहम्मद खान साहब से इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं जरा फहद साहब आपकी तरफ आता हूं। अब जो दो चीजें ना, एक तो कारकर्दगी पे बहस हो गई, अली मोहम्मद खान साहब का ये ख्याल है कि 2 पार्टीज फेल हो गई हैं तो हमें वोट दे दें, उनका ये ख्याल है कि जी इन पार्टीज ने भी डिलीवर नहीं किया जिस प्रोविंस में थे। ये इस डिबेट से निकल के थोड़ा सा मुझे ये समझा दें कि जो बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब,
ये तो अब पार्टीज के अंदर फड्डा बन गया। अगर मैं जरा आपको शाह महमूद कुरैशी साहब और तरीन साहब का शॉर्ट सुनाता हूं, फिर ये सवाल आपके सामने, और हर पार्टी का मोरलेस यही हाल है फिलहाल। मुझे बता दे, इतना हौसला तो होना चाहिए था कहने का कि सिकंदर बोसन को कौन लाना चाह रहा है, वो ओन क्यों नहीं करते जो लाना चाह रहे हैं, जो उनके सिफारिशी हैं वो क्यों नहीं आके कहते कि हम लाना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मुझे कोई राब्ता नहीं है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं मेरी कोई उनसे जंग नहीं है। सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना, जो बंदा खेल में ही नहीं है मैं उनसे झगड़ा लगाऊं, मैं पागल हूं। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद की नहीं देखी, अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो मैं उनके ऊपर इजहार अफसोस कर सकता हूँ। इस तरह से आके बातें करना जो है ये नाजायज, ये गलत है। फाद साहब, ये माहौल है, इस माहौल में मतलब कैसे पता चलेगा आवाम को, जो पार्टीज के अंदर से आवाज आ रही हो कि यहाँ पर जो है वो इलेक्टेबल्स और तगड़े लोगों की इजारादारी है। देखिए आदिल, दुरुस्त कहा आपने, ये इलेक्शन जो है ये बुनियादी तौर पर इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है, ये बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गया है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा उससे पहले मैं सिर्फ एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये अली मोहम्मद साहब का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि देखें ये उनमें से चंद लोगों में से हैं जिनका टिकट का इशू खड़ा हुआ, ये दीगर जमातों में भी हुआ, और ये जो अभी आप शाह महमूद कुरैशी साहब का और जहांगीर तरीन साहब का जो आप क्लिप दिखा रहे थे वो भी उसी बुनियाद पर है कि टिकट किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। यानी पिछले 2-2.5 हफ्ते से 3 हफ्ते से जब से ये केयरटेकर गवर्नमेंट्स आई हैं, जो बुनियादी सियासी इशू है वो टिकट्स का है, जो कि आज अब तकरीबन खत्म हुआ है क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट ने, नून लीग की पार्टी ने जो है वो अनाउंस कर दिया। अली मोहम्मद साहब को मैं इसलिए इनका मैं कहूँगा मैं इनका फैन बन गया हूँ क्योंकि ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने टिकट के इशू को डिग्निटी से डील किया है। मैं उस दिन से देख रहा हूं हर जमात में लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने जो एक शोर मचाया है, जो गालम गलोच की है, जो अपने ही पार्टी पे बरस पड़े हैं सिर्फ एक टिकट की खातिर। तो मैं अली मोहम्मद साहब, मैं वाकई में आपको आई एम हाईली इम्प्रेस्ड क्योंकि आपने जो आपका रिएक्शन था जिसमें उसमें मैच्योरिटी थी, उसमें डिग्निटी थी, और मेरा ख्याल है अगर यही रिएक्शन तमाम सियासतदानों का हो तो हमारा सियासी माहौल बहुत बेहतर हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से आदिल हमारे अक्सरियत सियासतदानों का रिएक्शन वो नहीं रहा जो अली मोहम्मद साहब का रहा है, और उसकी बुनियाद पे ये लड़ाई झगड़े, ये मार कुटाई ये शुरू हो गई है। लेकिन ये फेज भी खत्म होने जा रहा है 6 दिन में। 6 दिन में ये फेज खत्म हो रहा है, फाइनल कैंडिडेट्स हो जाएंगे, उसके बाद ये टिकट के झगड़े खत्म हो जाएंगे, जो रंजिशें हैं वो दिल में रहेंगी और एक दूसरे की टांग खींची जाएगी, लेकिन ये क्लैरिटी आ जाएगी कि किसको टिकट मिला है और किसको नहीं मिला। उसके बाद जो मेन फैसला है वो ये है कि किसने कितनी सीटें लेनी है, और वो बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन के आ रहे हैं जो मैं ख्याल प्रोग्राम के आगे चल के उससे बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पीटीआई के टिकट सामने आए थे तो इतना रोला हो गया, इतना शोर मच गया। अब जब मुकम्मल पीएमएलएन के भी बाहर आ गए या काफी हद तक जो आ गए हैं तो अगले 6-8-10 दिनों में, क्योंकि जाहिर है अब रिएक्शन तो आएगा, जिसको टिकट नहीं मिला वो अपनी लॉबिंग करेगा, वो और रास्ते ढूंढेगा, जो कि सियासत में चलता है, ये चीज आप रोक नहीं सकते, दैट्स नेचुरल। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिएक्शन इतना ग्रेसफुल या इतना डिसेंट होना चाहिए कि जिससे कम से कम ये ना लगे कि ये तमाम आपकी लॉयल्टी पार्टी से जो थी वो सिर्फ टिकट के लिए थी। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चौधरी निसार साहब, ज़हीम कादरी साहब, अब चौधरी साहब का तो मामला काफी हमें डिफ्यूज होता दिखाई दे रहा है, ज़हीम कादरी साहब लाहौर में, आपकी पार्टी में तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, अब ये लड़ाई अगर कैमरे के ऊपर पार्टी के सीनियर तरीन लीडर्स लड़ रहे हैं तो मुझे बताएं आप वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे कि हम आपकी जंग लड़ने जा रहे हैं मफादात की नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं आदिल, मे बी दैट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू। मैं जब तहरीक में शामिल हो रहा था, मैं सियासत कभी मैंने सोचा नहीं मैं सियासत करूंगा, मैं बेसिकली वकील या इंजीनियर हूं, मैं कलम का आदमी हूं। जिस दिन मैं शामिल हुआ मुझे याद है कि एक बात मेरे खानदान की तरफ से की गई, मेरे चचा अल्लाह उनको जिंदगी दे, बहुत वो बीमार होते हैं, रिटायर्ड नेवी अफसर रहे, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा खानदान और अली और हम सब इसलिए शामिल हो रहे हैं कि मेरी 2 साल की पोती है छोटी, शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, कि छोटी है मेरी पोती नवासी, वो जब बड़ी होगी तो मेरे से पूछेगी कि बाबा जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको बताऊंगा कि जो बचाने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान तरीके से, हम उनके साथ, मैं तो इस सोच के साथ हूँ, मैं ये समझता हूँ
मैं ही समझता हूं कि जो तहरीक या कोई भी जमात, यानी कि मैं ज़हीम कादरी साहब ने जब ये गुफ्तगू की है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं कादरी साहब को, मैं समझता हूं कि वेंट अ बिट ओवरबोर्ड। आप अपनी जमात से मुंसलिक रहते हैं, उसके अंदर आप जो है अपना फाइट करते हैं, लेकिन आप अपनी जमात को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक चीज। दूसरा, ये टेम्पररी फेज है, ये हो जाएगा। देखें, एक जमाना वो था जब बीबी शहीद बाहर से आई थी, 1988 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त उधर भी ऐसा ही हुआ था जिधर इधर हो रहा है। जिधर अवाम को लगता है कि अवाम आ रही है और गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो लोग उस टिकट की तरफ जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ की टिकट पे शोर होना या इधर इस तरह का, लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूं कि इमरान खान साहब कभी छुपे नहीं, वो आगे आए, उन्होंने वर्कर्स को फेस किया, उनके लिए आउट दिया, पिटीशंस का रास्ता दिया। एक चीज और मैं ही समझता हूं कि इस वक्त बीबी ने बातें की हैं, उनका हक है एक सियासी जमात के होते हुए हम पे क्रिटिसाइज करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने जो फिगर्स दिए, 17 एजेंसीज नहीं थी, ये 19 में से 17 इलाके उन्होंने क्लियर किए, 7 एजेंसीज हैं। एक तो ये, दूसरे ही कि पख्तूनख्वा की उन्होंने परफॉर्मेंस की बात की। इस वक्त टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए इस बात पे कि मैं को हमने बड़ा किया, आपने इतना। मैं बता दूं, पख्तूनों की एक रवायत है, कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देते। अगर हमने धोखा नहीं दिया, अगर हमने चोरी नहीं की, अगर हमने उनके बच्चों के हाथ में कलम दिया है, हमने अस्पताल में डॉक्टर प्रोवाइड किया है, पुलिस को निस्बतन बेहतर किया है, यकीन कीजिए वो इमरान खान को दोबारा वोट करेंगे। मसला इस वक्त मरकज का है। मरकज में देखें, बिजली, गैस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपका फाटा के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल, अमेरिका से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, क्या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को घर की शादियों में बुलाना है या उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, इसका फैसला अवाम ने करना है कि टाइम टेस्टेड लोगों को दोबारा लाना है या मर्द बहरान इमरान खान को लाना है। आई थिंक वी हैव अ गुड चांस। ओके, इंशाल्लाह। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। शैला साहिबा, अली मोहम्मद खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि सूबे में जो हम कर सकते थे वो तो हमने किया है, वफाक का असल मामला है, टारगेट नजर वफाक पर है। आपको आवाज आ रही है? कुछ नहीं समझ आ रहा। जी 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 जी, उन्होंने कहा कि जी सूबे में तो सब जानते हैं हमने क्या किया, और वफाक का असल मसला है, वफाक में जाएंगे तो मुल्की मामलात हल होंगे, सूबाई इश्यूज तो रिजॉल्व होते भी रहते हैं, किए भी जा सकते हैं। देखिए, मैं भी तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रही। जो अखबार में एजुकेशन सेक्रेटरी की रिपोर्ट है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, मैं वो कर रही हूँ। सूबे से भी एनए के टिकट्स जितने, एनए की नशिस्तें जितनी मिल जाएं वो अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अली मोहम्मद जो हैं वो एक कारकुन हैं, और जो ऊपर लड़ाई हो रही है, चाहे तरीन की हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी की, या वलीद इकबाल भी अब शिकवा कर रहे हैं, ये अली मोहम्मद की बात को सेकंड कर रहे हैं कि अली मोहम्मद साहब ने एक ट्वीट किया था कि स्टेटस को ने मुझे पार्टी में टिकट मिलने नहीं दिया। तो मामलात तो खासे परेशान कुन तो हैं पीटीआई के लिए, और मैं ये समझती हूँ कि अब ये वक्त डिसाइड करेगा ठीक कि इलेक्टेबल्स की सियासत क्या है, और क्या वो वाकई इलेक्टेबल्स थे जो वो हों जहाँ पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है कि एक तीसरा ट्रांजिशनल फेज होगा डेमोक्रेसी का। वहाँ मैं समझती हूँ कि आइंदा अवाम में भी ये शऊर आएगा, ठीक है, कि लोटो को रिजेक्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक। फाज साहब, अब बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्ड किया है शहरा साहिबा ने। अब यहाँ हमने देखा ये जिस पार्टी में लोग नहीं जाते, जिन पार्टीज में नहीं जाते, वो ये कहते हैं कि ये लोटों की सियासत हो रही है। जिसमें चले जाते हैं वो लोटे धुल के लॉन्ड्री में साफ हो जाते हैं, जिससे जाते हैं वो शिकायत करता है, जिसके पास आते हैं वो कहता है या अल्लाह खैर। ये मुझे बताएं, इलेक्टेबल्स ही बनाएंगे नया पाकिस्तान या खुशहाल पाकिस्तान? अनफॉर्चुनेटली आदिल, हमारा जो सिस्टम है उसमें इस वक्त आपको इलेक्टेबल्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जीतने के लिए। ये वो मैसेज है जो हमारी दो मेन स्ट्रीम पार्टीज ने हमें दिया है, वो पीएमएलएन है और वो पीटीआई है। अब मसला ये है कि ये जो इलेक्शन है 2018 का, मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है। इसी बात को अगर मैं एक स्टेप और आगे लेके चलूं तो मैं ये कहूं कि ये दो
मेन स्ट्रीम स्टेटस को जमातों के दरमियान इलेक्शन है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब पार्टी ऑफ चेंज नहीं मानता, क्योंकि पार्टी जो है उसकी पहचान उसके जीतने वाले लोगों से होती है। ये आर्ग्यूमेंट है कि जी क्योंकि इमरान खान साहब खुद ऊपर होंगे तो वो तमाम तब्दीली लाएंगे और ये इलेक्टेबल्स जो हैं इनके सिर्फ कंधे इस्तेमाल किए जाएंगे पावर में जाने के लिए। ये मेरा ख्याल है आर्ग्यूमेंट थोड़ा कमजोर है, क्योंकि जिस निज़ाम के तहत आप पावर में जा रहे हैं फिर आप उस निज़ाम के तहत ही अपनी हुक्मरानी भी करते हैं। दो स्टेटस को जमातों के दरमियान ये मुकाबला है, उसमें जिसके इलेक्टेबल ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो जमात पावर में आ जाएगी। ये सीधी सी बात है। दूसरी बात, स्टेटस को क्या है, ये बड़ा सवाल है, इस पर बहस हो सकती है। देखिए इस वक्त जो भी गवर्नमेंट बनाएगा या वो PMLN होगी या वो PTI होगी। एक तीसरा ऑप्शन भी है कि कोई संजरानी ऑप्शन जो है आदिल वो कहीं से उछलकर सामने आ जाए, वो हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास प्राइम मिनिस्टरियल ऑप्शन कोई पुराना वजीर आजम अब बैलेट पर नहीं है। PMLN जीती है तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैंडिडेट हैं, अगर PTI जीती है तो इमरान खान साहब कैंडिडेट हैं। PMLN का बैकअप कैंडिडेट शाहिद खाकान अब्बासी, उनका नाम भी आ रहा है। और PTI का भी अगर इन केस को मसला होता है कि इमरान खान साहब नहीं बन सकते तो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ रहा है। और एक संजरानी ऑप्शन में कोई भी उछल के आ जाए उसका तो हम नहीं कह सकते। जो भी आएगा मेरा ख्याल है वो स्टेटस को की बुनियाद पे आएगा, लेकिन उसको पावर में अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। लेकिन मसला यह है कि वो तब्दीली लाने के लिए क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट के पास वो स्पेस होगी सेंटर में जो जरूरत है। मुझे लगता है कि उनके पास वो स्पेस बड़ी कम होगी। बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, आप फहद साहब के तज्जिए से इत्तेफाक करते हैं? वो कहते हैं अब इट इज नो मोर द सेम पार्टी जो चेंज की बात कर रही थी। बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक जो फहद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं शायद वो अपनी जगह सही हो। कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया है। तहरीक इंसाफ में मैक्सिमम जो आया है कोई इलेक्टेबल आया होगा, 25 आया होगा, 30 आया होगा, बाकी 2011 और उससे पहले जो बंदा आया था उन्हीं में टिकट्स मिली हैं। पंजाब में आप कह सकते हैं, सदर्न पंजाब बिलखुसूस, या सिंध में कुछ, पख्तूनख्वा में इक्का दुक्का। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जमातें सब अच्छी होती हैं, तबाह क्यों होती हैं? भुट्टो ने एक अच्छी सोच से बनाई, बादशाह खान ने एक अच्छी सोच से ईंट बनाई थी। नून लीग जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रेमिनेंट्स है, अब तबाह हो गया सारा। ये इसलिए तबाह होता है कि जब हमारी हुकूमतें आती हैं फिर अली मोहम्मद जो इलेक्शन से पहले बड़ा बढ़ के बोलता है, जब हुकूमत बन जाती है फिर उससे बात नहीं हो पाती। हम तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह उसी तरह की जमात रखेंगे। ये सिर्फ एक अली नहीं बात कर रहा, लाखों लोग इमरान खान के साथ हैं। हम इंशाल्लाह जब हुकूमत आएगी इमरान खान उसी तरह चलेंगे जिस तरह उन्होंने बात की थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ तारीखी बातें नहीं है, हम उसको करके दिखाएंगे अपनी जान की कीमत पे। अच्छा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ था ना, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने हमें हौसला पैदा किया है। इमरान खान जब वजीर आजम होगा कौमी असेंबली में अली मोहम्मद खड़े होकर पूछेगा खान साहब से। हम इंशाल्लाह मुझे ये बताएं, करेंगे स्टेटस को की जमात एक सवाल का जवाब दे दें, ये लाखों नौजवानों की अमानत है। ओके, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें और बिल्कुल ऑनेस्टी से दीजिएगा। क्या मैं ऑनेस्टी से बात नहीं करता? आप जानते हैं कि मैं मेरा तर्ज सहाफत जरा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं जो है वरना उस सवाल से बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे ये बताएं आपको इलेक्शन लड़ने की साइंस नहीं आती? मैं आपको एक चीज और मजेदार बात बताऊं। मजेदार बाद में, पहले मेरा सवाल यही मैं बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी मेरा फैसला नहीं हुआ, इंशाल्लाह फैसला अच्छा होगा। नहीं भी मुझे टिकट मिलेगा, अली मोहम्मद के पैरों से बेड़ियां निकल जाएंगी। मैं पूरे पाकिस्तान में तहरीक के लिए काम करूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूं पूरे पाकिस्तान को, अगर कोई कहता है कि सिर्फ इलेक्टेबल सियासत कर सकता है, 2013 में जब इलेक्शन हुआ 14.25 लाख के करीब मेरे 15 लाख से कम पैसे लगे। और अगर इस बार मैं खड़ा हूंगा, मैं आपको जो 40 लाख की लिमिट है ना, उससे कम खर्चे में इंशाल्लाह इलेक्ट होके कारकुनों की ताकत से, कारकुन असल ताकत है, अवाम असल ताकत है, इलेक्टेबल कोई चीज नहीं होती। और मैं आपको ये चीज बता दूं, नजरिया आज भी जिंदा है। ये आज जो मैं निकला हूं, कल मैंने 3 जलसे हल्के में किए। मैं हैरान हूं लोगों को कि हमारी हुकूमत हुई है, 10,000 लोगों के गिले होते फिर भी लोग निकल के आ रहे हैं। अगर ट्रस्ट होगा, अगर लीडर पे एतमाद होगा। देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी को पता नहीं है, सुन ले ये आखिरी बात, पीपल्स पार्टी को पता नहीं है, नून को पता नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक जमात है जिसके पास उसका प्राइमरी लीडर इस वक्त मैदान में है, वो है इमरान खान। देखें भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई, उसके 40 साल गुजर गए,
मुस्लिम लीग को बने हुए 100 साल से ज्यादा गुजर गए। पीटीआई को बनाने वाला खुद मौजूद है और इंशाल्लाह मुझे यही यकीन है टिकटों में इधर उधर थोड़ी बहुत जो है गलतियां हो सकती हैं। आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लीडर ठीक है, कारकुन ठीक है, अवाम तब्दीली चाहते हैं, फिर मसला क्या है? इंशाल्लाह पीपल विल कम आउट एंड दे विल वोट फॉर पीटीआई। ओके, पॉइंट टेकन। फाद साहब जरा क्विकली, क्योंकि मैंने शैला साहिबा की तरफ जाना है, उनकी मुस्कुराहट और हंसी जो है ना वो नहीं रुक रही है, यकीनन वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है। मुझे फाद साहब ये बताइएगा कि इसका मतलब जो अली ने दबे लफ्जों में ये कह दिया कि इलेक्शन लड़ने की साइंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप का खानवादा बड़ा हो या आप मालदार ज्यादा हो, ये किसी आम वर्कर के अंदर भी ये सलाहियत हो सकती है कि वो इलेक्शन जीत जाए। और वो इनडायरेक्ट वे में ये बात कह रहे हैं कि 13 में भी वो लोग जीते थे जिनके पीछे कोई नहीं था, तो अब तो 2018 है तो इनको और उम्मीद ज्यादा थी क्योंकि हुकूमत भी की है और लोगों ने देखा भी है। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये जो इलेक्शन हो रहा है आदिल, उसमें ये जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आ जाएगा। अगर इस इलेक्शन में इमरान खान साहब और उनकी जमात को जो है वो फतह ना मिली तो अली मोहम्मद साहब को उनका जवाब मिल जाएगा और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब इन इलेक्टेबल्स के कंधे इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच गए तो फिर ये इसका जवाब बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान में आपने सियासी कामयाबी हासिल करनी है तो नजरियात को आप बंद कर दराज में करें बंद, और आप को साथ रखें और आप इक्तदार में पहुंच जाएं। ये इसका जवाब मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने में आने वाला है। ठीक है, फेयर इनफ। शैला साहिबा क्विकली, वो कह रहे हैं जी हम लीड कर रहे हैं खान साहब ऊपर से, बाकी पार्टियों के सरबराहान अब वो नहीं रहे जिन्होंने पार्टीज बनाई थी, ये भी एक हमारा एडवांटेज होगा। तो कोई भी हयात खिज़र नहीं लेकर आया, जो पार्टीज चल रही हैं वो नजरिए पे चल रही हैं। हयात खिज़र कोई भी नहीं लेकर आया, जो पार्टीज चल रही हैं वो नजरिए पे चल रही हैं। आपके यहाँ आपके लीडर के होते हुए भी दाएं बाएं के 2 जिन लड़ रहे हैं। मैं जरा माफी चाहता हूँ शैला साहब, मैं माफी चाहता हूँ अगर आप इस जुमले को मिन्हा कर दें, उमिट कर दें इस कार्रवाई से। मेरा नजरियात देखिए पार्टीज चल रही, अब तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से खैबर तक खत्म हो चुका है, नजरिए वाला मामला बड़ा पीछे चला गया। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी पार्टी के साथ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि उसके बानी कायद का जुडिशल मर्डर किया जाए, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसको कोड़े मारे जाएं, 17 लोगों का मर्डर किया जाए, बच्चे तक का मर्डर कर दिया जाए। उस्मान गनी 18 साल से छोटा था जिसको फांसी दी गई थी। किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजीर आजम को इस तरह तनहा छोड़कर उसकी लीडर को इस तरह शहीद कर दिया जाए। किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसकी लीडर आए तो उसमें 2 धमाके हों और 175 लोग शहीद हो जाएं। उसके बावजूद अगर लोग हमारे साथ हैं, जबकि हमारे लोगों 11.5 साल जेल में रहे, कोई साबित ना हो सके और सारे हॉर्सेस माउथ जो हैं वो हर वक्त हमारे खिलाफ बोलते रहें, तो फिर भी हमारे साथ लोग हैं, तो वो नज़रिया ही है। अब रही बात ये कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो 2008 का इलेक्शन था, इसमें पीपल्स पार्टी 126 नशिस्तों पे थी 342 के ऐवान में। तो ये जो 18वीं तरमीम से लेके ये सब कुछ था, ये वो बातें हैं कि एनएफसी भी नहीं कर सके मियां नवाज शरीफ, और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन हम भी बहुत कुछ इसलिए नहीं कर सके कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि केपी में आप कहते हैं कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा कि जिसमें वो लोग जो इख्तिदार के भूखे हैं, हवा देखकर आपके पास आ रहे हैं, उड़ती हवा का रुख देखकर आपके पास आ रहे हैं, वो आपकी बात मानेंगे, जबकि बड़ी मुश्किल से आपके चाहने वालों का आज धरना खत्म हुआ है बनी गाला पे से। ओके, क्विकली अली मोहम्मद खान साहब। हाँ, जहालत के बेड़ा गर्क हुआ है, बच्चे के हाथ में कलम आ गया। हाँ, लॉलेसनेस का बेड़ा गर्क हुआ है, पुलिस जो है वो पॉलिटिकली एम्पावर हो गई। हाँ, बीमारी का बेड़ा गर्क हुआ है, डॉक्टर आ गया। हाँ, करप्शन का बेड़ा गर्क हुआ है, कोई हमारा मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा नहीं गया। हाँ, जुल्म और सितम का बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ, सियासी जारादारी का बेड़ा गर्क हुआ है। इमरान खान का मुझे 5 रुपए का बता दें। देखें, आपके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, खान साहब तो क्रेडिट लेते हैं, हमने अपने वजीर को हथकड़ियां लगवाई हैं सर। देखिए, फिर आप जवाब देना चाहती हूँ, पकड़ा गया। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। ये तो ना कहना कि कोई पकड़ा नहीं गया। सुने, ये तो इनको लग रहा है ना कि बेड़ा गर्क हुआ है, ये तो बीबी को लग रहा है जो कभी जिंदगी में जवाब नहीं है। मैं आपको इतना अर्ज कर दूं, इसका फैसला तो अवाम ने करना है पख्तूनख्वा की कि किसका बेड़ा गर्क हुआ है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मेरा सवाल है। एक मिनट सर, क्विकली मैंने ब्रेक लेनी है। क्विकली, आपने फरमाया, बीबी ने फरमाया कि आपकी
तादाद कम थी असेंबली में, ठीक है, आपकी कोalition गवर्नमेंट थी, क्या कोई आपको रोक रहा था करप्शन खत्म करने पे? कोई रोक रहा था बिजली पैदा करने पे? आप तो राजा रेंटल बन गए। कोई रोक रहा था आपको बिजली पैदा की गई, लोगों पे इलाज देने के लिए? कोई रोक रहा था पाकिस्तान में आपको एजुकेशन देने के लिए? कौन से मेंबर बच्चे काट में कलम ना दें? आप 5 साल हुकूमत कह के ये नहीं कह सकते। सॉरी फॉर इंटरप्शन अली मोहम्मद खान साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। शैला साहिबा, जरा वक्त की कमी है, जरा मुख्तसरन आप जवाब दे दीजिएगा। आप कह रही थी मैं बात करना चाहती हूँ अली मोहम्मद खान साहब ने जो एतराज़ात उठाए थे। जी मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ, और पहले भी मैंने अखबार ही दिया था। पीडो इनका पख्तूनख्वा जो है वो एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर्स और दूसरे लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसमें करप्शन थी। नथिया गली हाउसिंग स्कीम जो है उसमें जो कंसर्न अथॉरिटी थी उनसे लिए बगैर मसाइल हुए थे, उसमें भी करप्शन की वजह से लोग गिरफ्तार हैं। जो इनके मुबश्शिर लुकमान काजी जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी में से था, वो इनके सीएम के खिलाफ 7 मेगा करप्शन के स्कैंडल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल्स की इनकी ये हालत है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कुत्ते का इलाज भी नहीं हो सकता। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल्स में जो है वो अपॉइंटमेंट के सिलसिले में बड़े मसाइल आए थे। अपॉइंटमेंट पहले हो गए, एप्लीकेशंस बाद में ली गई। 500 रुपए की एप्लीकेशंस में पे ऑर्डर भी लगा। और बाकी मर्दान के हॉस्पिटल में और लेडी रीडिंग में जब तक अपना पलंग ना लाओ जगह नहीं मिलती, तो ये सारे मसाइल लोगों को नजर आ रहे हैं। और जो इनकी मेट्रो है वो तो सुभान अल्लाह। फात साहब, क्या ये इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है कैंपेन्स चलेंगी आपको लगता है, या फिर एक दूसरे पर तनकीद करके काम चलाया जाएगा, या वाकई मैनिफेस्टोज दिए जाएंगे और तगड़े मैनिफेस्टोज दिए जाएंगे जिससे जो है वो कोई होप पैदा हो कौम के अंदर, ना कि सिर्फ इल्जामात तक मामला रहे? मैं माजरत चाहता हूँ शैला साहब, जरा फात साहब को बोल लीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है जी। क्विकली सर, गो अहेड। मैनिफेस्टोज का रोल बहुत कम होगा, कारकर्दगी का रोल है मेरा ख्याल है। नून लीग की जो कैंपेन है उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पंजाब की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, और उसके साथ साथ जो नैरेटिव है PMLN का कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, दूसरी तरफ नैरेटिव होगा इमरान खान साहब का कि जी हमें जो है वो तब्दीली का वक्त आ गया है। सो ये बुनियादी तौर पर नैरेटिव और परफॉर्मेंस, इसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, और उसके ऊपर जो इलेक्टेबल है उसका अपना धड़ेबंदी जो है वो साथ उसका एक तड़का होगा। ठीक, नैरेटिव और परफॉर्मेंस एक प्लेटफॉर्म से लड़ रही है। ओके अली मोहम्मद खान साहब, क्विकली आप खुद ही प्लेटफॉर्म से लड़ रही हैं, खुद ही जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपनी पार्टी की तरफ से बात कर लें आप, फिर मैंने क्लोजिंग करनी है। क्विकली जरा शॉर्ट एक बात ही है, बिल्कुल हमारे अस्पताल में कुत्ते का इलाज नहीं होता, इंसान का होता है। आपने अपने अस्पतालों में इंसानों को कुत्ते के दर्जे तक पहुंचा दिया है। मेरे आप बाकी सूबे को छोड़ें, मेरे अपने हल्के में आए, मैं वेलकम करता हूं। मैडम नहीं आ सकती, अपने कैंपेन में है, आप अपना कैमरा लाएं। तखबई में एक अस्पताल था, सुने मेरी बात, तखबई में प्लीज अस्पताल था जिसमें जब 2013 में हमारी हुकूमत आई 4 डॉक्टर थे, आज 60 प्लस डॉक्टर मेरे अस्पताल में। एक बात। दूसरा, इलेक्शन इज अ मिक्स ऑफ बोथ, मैनिफेस्टो प्लस परफॉर्मेंस। आई थिंक मैनिफेस्टो प्लस परफॉर्मेंस, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, हुसैन साहब, शैला रजा साहिबा, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहरहाल एक नुक्ता वो इंतहाई अहम है, पार्टीज का ये ख्याल है कि वो अपने मैनिफेस्टोज और परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगी, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि ज़्यादातर एलिगेशंस पर, दूसरे की वीकनेस पर और परफॉर्मेंसेस पर बात होगी कि जी हमने ये किया तो इन्होंने ये किया। मंशूर वाला मामला कुछ कमज़ोर सा ही दिखाई देता है। इलेक्शन आते ही उम्मीदवारों को अपने तमाम लोग प्यारे हो जाते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं कि वो उनके घर भी सुधार जाते हैं, लेकिन बाद में यही कहते हैं कि 5 साल बाद मुलाकात होगी। आप उसको वोट दें जिससे आपकी मुलाकात भी रोज़ हो, या मुलाकात ना भी हो तो वो काम ऐसे ज़रूर करें जो आपके हल्के के मफाद में हो। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।